गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 755 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस संस्था ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की, बताइए। किसने शुरू किया है वित्तीय समावेशन सूचकांक? नीति आयोग नहीं है, वित्तीय सेवाएं विभाग नहीं है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भी नहीं है, यह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 17 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की मात्रा को मापने के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की। इस सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन के क्षेत्र के विवरण को शामिल करते हुए एक व्यापक सूचकांक के रूप में संकल्पित किया गया है। देखिए, यह जो सूचकांक है 0 से 100 के बीच की एकल संख्या में वित्त समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है। जहां 0 की बात करें तो पूर्ण वित्तीय अपवर्जन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 100 जो है वो पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। ठीक है, यानी जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 17 अगस्त 2021 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस वर्ष भारत की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा भारत की अगुवाई में वर्ष 2023 में। तो 17 अगस्त 2021 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की अगुवाई में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा और इस वर्ष को मनाए जाने का उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा व पोषण के लिए पोषण अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारत में पोषक अनाज जिसको बोलते हैं मिलेट्स, एशिया उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। और भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में पोषक अनाज यानी मिलेट्स की खेती की जाती है। क्या छत्तीसगढ़ में भी है पोषक अनाज? देखिए, महाराष्ट्र राजस्थान में तो है, आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ भी है, करेक्ट है। और दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देख लिया कीजिए कि सही पूछा है, सही नहीं है पूछा है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये पोषक अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं जो लगभग 131 देशों में उगाई जाती हैं और यह भोजन के लिए उगाई जाने वाली अनाज की प्रथम फसल है, जिसके सिंधु सभ्यता में पाए गए सबसे पहले प्रमाण जो है 3000 ईसा पूर्व के हैं। अगर एशिया और अफ्रीका की बात करें तो एशिया अफ्रीका में लगभग 59 करोड़ लोगों के लिए यह पारंपरिक भोजन है। देखिए, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। इसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांबा, ब्राउन टॉप मिलेट और टैफ मिलेट और फेनियो मिलेट आदि शामिल हैं। भारत के परिदृश्य में देखें तो भारत में लगभग 140 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 250 लाख टन पोषक अनाज यानी मिलेट्स का उत्पादन होता है। और भारत का जो पोषक अनाज उत्पादन है वो एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। देखिए, भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पोषक अनाज यानी मिलेट्स की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अगस्त 2021 में किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित हुआ? इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि कोंकण कैसा अभ्यास है, वायुसैनिक, नौसैनिक या फिर आर्मी। ये नौसैनिक अभ्यास है, एक भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच है। और कहाँ आयोजित हुआ है ये हाल ही में, भारत में या ब्रिटेन में? ब्रिटेन में।
तो 16 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की शाही नौसेना के मध्य द्विपक्षीय, ठीक है, वार्षिक है, हर साल होता है, समुद्री सैन्य अभ्यास कोंकण या एक्सरसाइज कोंकण 2021 का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर पोर्ट साउथ बंदरगाह में। देखिए, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज INS तंवर ने भाग लिया और ब्रिटेन की रॉयल नेवी की ओर से जो है HMS वेस्टमिंस्टर ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालिता, तालमेल और सहयोग को बढ़ाना है। और इस अभ्यास का आयोजन कब से किया जा रहा है? सन 2004 से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री रहे मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यही है मुहिद्दीन यासीन। किस देश के प्रधानमंत्री थे अभी तक? इजराइल, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया? मलेशिया के थे। तो 16 अगस्त 2021 को मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 1 मार्च 2020 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने संसद में बहुमत खोने के साथ देश में महीनों तक चली राजनीतिक उथल पुथल के बाद इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में कृषि पर ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसका मुख्य विषय क्या था बताइए? क्या कृषि अनुसंधान, आधार और ज्ञान का उपयोग, या कृषि जैव विविधता को बढ़ाना, या खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स की साझेदारी, या फिर जलवायु परिवर्तन की स्थिति में उन्नत उत्पादकता के लिए बेहतर समाधान? सी ही है, ठीक है। क्या है? खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स की साझेदारी। तो 14 अगस्त 2021 को ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक जो है वो आयोजित की गई और इस बैठक में ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों तथा भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने भाग लिया। देखिए, इस बैठक का विषय क्या था? खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स की साझेदारी था। देखिए, आपको ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हाल ही में एक खतरनाक भूकंप आया हैती में। तो 14 अगस्त 2021 को कैरेबियाई देश हैती में कितनी तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? बहुत तबाही मचाई है इसने। 7.2, 7.5, 5.2 में तो कमी है, 7.2 की तीव्रता थी। तो 14 अगस्त 2021 को कैरेबियाई देश हैती में 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार इस भूकंप का केंद्र हैती की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस से लगभग 125 किलोमीटर पश्चिम में था। देखिए, भूकंप से इस देश में जो है भारी जनधन की हानि हुई और भूकंप से लगभग 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 6000 लोग लापता हो गए। सबसे अधिक नुकसान जो है देश के दक्षिणी भाग में हुआ है। इससे पहले हैती में सन 2000 में भी भूकंप आया था, उसकी तीव्रता थी 7, ठीक है, और इस आपदा में लगभग 3 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे 2010 में जो आया था। और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे गरीब देश हैती में अब तक की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा थी ये 2010 वाली। उसके बाद अब आया 21 में 6000 लोग लापता हो गए, जिसमें और 2000 लोगों की मृत्यु हो गई 7.2 की तीव्रता के साथ। किसको नापते हैं? इस पर पैमाना क्या है इसका? रिक्टर स्केल। और ग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ई फसल सर्वेक्षण पहल यानी ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव की शुरुआत की गई? किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? पहला ही है, महाराष्ट्र। तो 13 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव की शुरुआत की और महाराष्ट्र राज्य में नई ई फसल सर्वेक्षण पहल 15 अगस्त 2021 से प्रभावी हो गई है। इस परियोजना को शुरू में जो है महाराष्ट्र के 2 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है और इस पहल को टाटा ट्रस्ट के साथ राजस्व और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है।
तो महाराष्ट्र का नाम याद रखिएगा, ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव। प्रश्न क्रमांक संख्या 9 पर आ जाइए। देखिए, अगस्त 2021 में 100 गीगावाट की कुल संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के बाद भारत विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? बताइए, संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत कौन से स्थान पर है? संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में भारत कौन से स्थान पर है? और संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में भारत कौन से स्थान पर है? तीनों में बता दीजिए। देखिए, 2 में 4 पर है, एक है, और एक में 5वें स्थान पर है। संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में भारत 5वें स्थान पर है। संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत चौथा, और संस्थापित पवन ऊर्जा संस्था में भी भारत चौथा है। तो संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत है चौथे स्थान पर, तो पहले ही हो जाएगा आंसर। तो 12 अगस्त 2021 को 100 गीगावाट की कुल संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के बाद भारत इस संदर्भ में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, यदि इसमें बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल किया जाए तो संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 146 गीगावाट तक बढ़ जाती है। आपको पता हो कि भारत जो है संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है, और संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर, याद रखिएगा। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट निर्धारित किया है। गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है? अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने अरावली रेंज में अवैध निर्माण का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया, और अवैध निर्माण के सर्वेक्षण का कार्य है जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है या उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट के आदेश पर किया गया है? देखिए, पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रश्न है, तो हर चीज़ उत्तर प्रदेश की सरकार ने करी, गलत है पहला स्टेटमेंट। गुरुग्राम वन विभाग ने अरावली रेंज में अवैध निर्माण का जो सर्वेक्षण है वो प्रारंभ किया है। ठीक है, तो गुरुग्राम वन विभाग होना चाहिए यहाँ पर, गलत है पहला स्टेटमेंट। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रहा है, दूसरा सही है। पूछा क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना है, तो पहले ही गलत है। तो कथन एक यहाँ सही नहीं है। ठीक है, अगस्त 2021 में गुरुग्राम वन विभाग ने अरावली रेंज में अवैध निर्माण का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया है, और अवैध निर्माण के सर्वेक्षण का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अरावली रेंज में अवैध निर्माण का सर्वेक्षण गुरुग्राम वन विभाग, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में किन देशों की राज्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। सार्क देशों ने किया है क्या? ब्रिक्स देश है, आसियान देश है, या दो हैं केवल, इसरो और नासा? आसियान नहीं है, बताइए। सार्क देश भी नहीं है, और नासा और भारत मतलब अमेरिका और यूएस भी नहीं है, सॉरी अमेरिका और भारत भी नहीं है, ये है ब्रिक्स देशों में। ठीक है, अब ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील भी होगा, रूस की रोस्मोसकॉस भी होगी, चीन की भी होगी, भारत की भी होगी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की भी होगी अगर होगी तो अगस्त 2021 में ब्रिक्स देशों की राज्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने आभासी बैठक में ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर सहयोग हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, इस समझौते का जो उद्देश्य है वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन और प्रमुख आपदाओं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जैसी आम चुनौतियों से निपटने में, ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देना है, यानी मदद बढ़ाना है। देखिए, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों में अगर बात करें तो ब्राज़ीलियाई अंतरिक्ष एजेंसी है, इसमें रूस के राज्य अंतरिक्ष निगम यानी रोस्मोसकॉस, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ब्रिक्स का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आयुध कारखाने ने हाईटेक कार्बाइन ट्राइका का अनावरण किया है? यह ट्राइका जो एक बटन दबाते ही गोलियों की बौछार कर देती है। हाईटेक कार्बाइन ट्राइका किसने बनाई है? डीआरडीओ, इसरो, आयुध निर्माणी देहरादून, या आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली? कुछ लिखा है?
कुछ नहीं लिखा। एलिमिनेट करें। DRDO नहीं है, इसरो नहीं है। आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु का, पहला ही है। तो 30 जुलाई 2021 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित आयुध निर्माणी ने हाईटेक कार्बाइन ट्राइका का अनावरण किया है। क्या है इस ट्राइका की विशेषताएं? एक तरह से मशीन गन है ये। देखिए, इसकी जो रेंज है एक टिपिकल सब मशीन गन की तुलना में अधिक है और इसकी मारक क्षमता है 400 मीटर। उसका वजन है लगभग 1.5 किलो, मतलब 1.6 किलोग्राम। और यह एक सिंगल शॉट लैंडेड लॉन्चर है जिसका उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के ग्रेनेड का उपयोग करके मारक क्षमता को बढ़ाना। महत्व क्या क्या हो सकते हैं? इसको हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को दे सकते हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को दे सकते हैं और राज्य पुलिस बलों को दे सकते हैं। और ये जो हथियार है वो अत्यधिक सुरक्षित सुविधा केंद्रों जैसे कि हवाई अड्डे, ठीक है, इम्पोर्टेंट मंदिर भारत में जो भी रखवाली करते हैं जवान, ठीक है, उनके लिए जो है ये उपयोगी साबित होगी। एयरपोर्ट हो गए, बड़े बड़े मंदिर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने की घोषणा की है? कौन सी योजना है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। किसने लागू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश इसका उत्तर नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, या तो बिहार है या छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ की सरकार। तो 28 जुलाई 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने की घोषणा की। और कब से लागू हो गई ये योजना? ये योजना लागू हो गई 18 अगस्त 2021 से। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना और भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना। अब देखिए, इस योजना के तहत सरकार भूमिहीन और पात्र परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अलग से पूछा जा सकता है कितनी राशि है? 6,000 रुपये प्रति वर्ष। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में स्वर्ण अयस्क के सबसे बड़े भंडार कहाँ हैं? जो भारत के कुल स्वर्ण अयस्क भंडार का 40% है, बताइए। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, बिहार या राजस्थान? एलिमिनेट करें। मध्य प्रदेश अगर आपको लग रहा तो नहीं है इसका उत्तर, राजस्थान भी नहीं है, कर्नाटक भी नहीं है, इसका उत्तर है बिहार। ऑप्शन नंबर ए, 40% से अधिक। तो 26 जुलाई 2021 को खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में देश में सोने के भंडार के विषय में जानकारी प्रदान की। और भारत में स्वर्ण अयस्क के सबसे बड़े भंडार जो हैं वो बिहार में है, जो भारत के कुल स्वर्ण अयस्क भंडार का 40% है। इसके पश्चात आता है राजस्थान का नाम 25% के साथ, फिर कर्नाटक उससे कम 21%, और तीसरे चौथे पर है आंध्र प्रदेश 3% के साथ, और पांचवें पर है झारखंड 2%। अब हम अग्रसर होंगे 15वें प्रश्न की तरफ, और ये 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग इन एशिया पैसिफिक रिपोर्ट पर विचार करना है। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबने से होने वाली मृत्यु। पहला स्टेटमेंट है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विश्व में डूबने से होने वाली कुल मौतें 60% से अधिक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। इस तरह के स्टेटमेंट में अधिकतर पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, दूसरे में कुछ गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है। 25 जुलाई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, और पहला वाला भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो 22 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी क्रमशः रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग इन साउथ ईस्ट एशिया तथा रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग इन वेस्टर्न पैसिफिक के अनुसार वर्ष 2019 में एशिया प्रांत क्षेत्र में 1,44,000 से अधिक लोगों की मृत्यु डूबने से हो गई, जो वैश्विक स्तर पर डूबने से होने वाली कुल मौतों का कितना है? 61% है। अब देखिए, डूबने से होने वाली मौतों में दक्षिण पूर्व एशिया में 70,000 लोगों की
और पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में 74,000 लोगों की मृत्यु हुई। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इन पहले से सुवेद समुदायों पर और भी गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगातार चरम मौसमी घटनाओं के फलस्वरूप तीव्र बाढ़ की संभावना बनी रहती है। और आपको ज्ञात हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन बड़ा कारण है इसमें। और ये जो लोग हैं इनमें पुरुष अधिक हैं और अधिकतर जो हैं वो 14 साल से कम के हैं। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। नई करंट है, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार कर लीजिएगा, बड़े स्टेटमेंट हैं। धन्यवाद।